चंदा उस लड़के के हाथों में हाथ डालकर बैठी हुई थी, मैं तो देखते ही शर्म से पानी पानी हो गया। अम्मी प्लीज एक बार मेरी बात सुन रहे हैं आप। जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मैंने तुम्हें कहा था ना चंदा, मेरा सर झुकने मत देना, लेकिन तुमने मुझे अब्बास के सामने शर्मिंदा कर दिया। गलती मेरी है। मैंने अब्बास की मर्जी के खिलाफ जाकर तुम्हें यूनिवर्सिटी में पढ़ने की इजाजत दी और तुमने मेरा मान, मेरा भरोसा सब कुछ खाक में मिला दिया। अम्मी ये आप कह रही हैं? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपको मुझ पे कभी भरोसा था ही नहीं। किया था भरोसा, लेकिन आज जो कुछ खालिद ने देखा उसके बाद भी तुम मुझसे भरोसे की उम्मीद लगाए बैठी हो। हाँ ये सच है अम्मी कि खालिद भाई ने यूनिवर्सिटी में मुझे किसी लड़के के साथ देखा, लेकिन वो लड़का इफ़ी का भाई उमर था। अम्मी वो मुझसे शादी करना चाहता है, मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। अम्मी वो बहुत अच्छा लड़का है। वो मुझे अपने घर इसलिए ले गया था ताकि वो मुझे अपनी अम्मी से मिलवा सके। इफ़ी भी वहां मौजूद थी। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप इफ़ी और उसकी अम्मी से पूछ सकती हैं सब कुछ। वाह, अपनी शादी का सोच कर बैठी हो, लेकिन अपनी माँ को बताना तक गवारा नहीं किया। उसके बाद कहती हो मैं तुम पर भरोसा करूं। ये सब कुछ तो मैंने तुम्हें नहीं सिखाया था चंदा। अम्मी मैंने आपका कोई भरोसा, कोई मान नहीं तोड़ा। मैंने सोचा था कि मैं घर आके आपको सब कुछ बता दूंगी, लेकिन खालिद भाई ने आपको पहले ही बता दिया सब कुछ। मुझे प्लीज माफ कर दें अम्मी। अपनी बेटी की पहली और आखिरी गलती समझ के माफ कर दें प्लीज अम्मी। अम्मी आज के बाद मैं कभी कोई ऐसी गलती नहीं करूंगी। ऐसे कैसे हो सकता है कि चंदा किसी और लड़के के साथ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। चंदा खूबसूरत है, जवान है। मैं अगर इज़हार मोहब्बत नहीं करूंगा तो उसे कैसे पता चलेगा? सर हसन की कॉल इस वक्त? हेलो सर, आपकी कॉल इस वक्त? मैं जानती थी सर, आपको कभी ना कभी तो मेरी बातों पर जरूर यकीन आएगा। मुझे एक बात का जवाब दो अनीला। जी सर। मेरी किताब में गुलाब का फूल तुमने रखा था?
अनीला, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, मेरी किताब में गुलाब का फूल तुमने रखा था? जी सर, वो गुलाब का फूल मैंने ही रखा था, और साथ में मैंने अपनी मोहब्बत का पैगाम भी लिखा था उसमें। आपने वो नहीं देखा? देख लिया था मैंने, और वो जो उसमें तुमने दिल बनाकर साथ AH लिखा था वो भी देख लिया था मैंने। जी सर, वो मैंने ही लिखा था। सर, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। Shut up, just shut up। तुम्हें पता है तुम्हारी इस हरकत की वजह से आज मुझे कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है? मेरी बीवी ने उस किताब में तुम्हारा रखा हुआ गुलाब का फूल और AH लिखा हुआ देख लिया था। उसके सवालों के जवाब में मैं उससे नजरें तक नहीं मिला पा रहा था। आई एम सॉरी सर, वो फूल मैंने ही रखा था। मुझे क्या पता था सर, वो आपकी बीवी देख लेंगी। आपने भी तो सर मुझे कभी इजहार मोहब्बत करने का मौका नहीं दिया। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हें किस जबान में समझाऊं। खालिद भाई, आप इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? चंदा, तुम मुझे बिना बताए उस लड़की के साथ क्या करती फिर रही हो? तुम्हें पता है मुझे कितना बुरा लग रहा है सब कुछ देखकर। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं खालिद भाई? ठीक तो कह रहा हूं। तुम्हें मोटरसाइकिल पे लेके मारा मारा फिरता रहता है इधर उधर, इस होटल में उस होटल में। ये सब कुछ तो मैं भी कर सकता हूँ। मैं भी तुम्हें बहुत अच्छे होटल में ले जाके खाना खिला सकता हूँ, बहुत महंगे शॉपिंग मॉल में ले जाके कपड़े दिला सकता हूँ। तो बस उसे छोड़ दो। देखो मैं क्या करूं, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। अच्छा, तो ये था आपका असल चेहरा जो आज मेरे सामने खुल के आ गया। आपकी वो सारी हरकतें, वो आपके अंदर का जानवर था। मैं आपको अपना बड़ा भाई समझ के आपकी सारी हरकतों को दरगुजर करती रही। एक तो तुम्हारा ये भाई कहना मुझे बहुत बुरा लगता है। नश्तर की तरह लगता है दिल पर। आप अभी और इसी वक्त मेरे कमरे से बाहर निकल जाएं, वरना मैं वो करूंगी जो आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा, क्या करोगे? एक तमाशा आज आपने लगाया था, दूसरा मैं लगाऊंगी, और आपकी शराफत का पोल मैं सबके सामने खोल दूंगी। अच्छा, तो इतनी हिम्मत तुम्हारी हो गई? आज के बाद मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश मत करना, वरना चीख चीख के सबको इकट्ठा कर लूंगी।
सबको बता दूंगी कि शकीला से शादी के बाद क्या कुछ करते आए आप मेरे साथ। और आपका उस दिन गाड़ी खराब करने वाला ड्रामा, आपके दोस्त की वो घटिया हरकत, मैं सबको बता दूंगी। खालिद भाई, आप किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं। ये खालिद कहाँ चले गए इस वक्त? आप कहाँ चले गए थे? गुसल खाने गया था। सो जाओ तुम। चंदा को कह देना आज से यूनिवर्सिटी नहीं जाएगी वो। ये क्या कह रहे हैं आप? ठीक कह रहा हूं। आप तो जानते हो उसे कितना पढ़ने का शौक है, कितनी मेहनत करके उसने ये एडमिशन लिया था। अच्छा, उसके शौक की खातिर मैं अपनी इज्जत खाक में नहीं मिला सकता। दुनिया की नजर में वो मेरी बेटी या इस घर की इज्जत है। भले ही आप उसको अपनी औलाद का दर्जा नहीं देते, मगर वो आप ही को अपना बाप मानती है। औलाद ना समझता ना तो उसकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी ना उठाता। और ये तुम हर वक्त मुझे एहसास जुर्म क्यों याद दिलाती रहती हो? कान खोल कर सुन लो, जैसा कहा है वैसा ही होगा। आज से यूनिवर्सिटी नहीं जाएगी वो, समझी तुम? देखो मैं क्या करूं, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। क्या हो गया भाई? ओहो,
इसे भी अभी पंचर होना था। क्या हुआ बाजी? अरे बेटा, टायर पंचर हो गया है। मुझे कहीं जल्दी पहुंचना था, अब खाम खा घंटा 1.5 घंटा लग जाएगा। उसमें मसले की क्या बात है, चले मैं छोड़ देता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम्हारी वर्कशॉप मेरी दुकान से दूसरी तरफ है, खाम खा तुम्हें परेशानी होगी। बाजी कैसी परेशानी होगी, मैं किस वक्त के लिए हूँ भाई। चले आए, चले बंद करें, चले चले निकल, आजा आजा। चंदा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? नहीं, बस ऐसे ही। मुझे नहीं बताओगी? मैं सच कह रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। बस कल जो भी बातें हुई उन्हें लेके थोड़ी परेशान सी हो गई थी। चंदा, जानती हो खालिद तुम्हें लेकर क्या सोचते हैं? क्या सोचते हैं मतलब? उनकी बातों, उनके रवैयों ने मुझे काफ़ी बार ये सोचने पे मजबूर किया, लेकिन मैं बेवकूफ़ खुद को धोखा देती रही, तसल्ली देती रही। और मैं नहीं जानती थी कि वो सबके सामने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा देंगे। उन्हें ये सब सबके सामने नहीं करना चाहिए था। क्या शकीला कुछ नहीं जानती कि उसका शौहर कितना घटिया आदमी है? क्या मुझे शकीला को सब कुछ बता देना चाहिए? क्या हुआ? क्या सोचने लगी? मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। क्या बात? क्या? ये क्या कह रही हो तुम? खालिद के इस तरह के दोस्त हैं? खालिद भाई के दोस्त बहुत बुरे हैं। मैं उस दिन बहुत डर गई थी शकीला। लेकिन ये सब कब, कैसे हुआ? कुछ दिन पहले की बात है। और तुम मुझे अब बता रही हो? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? इतनी बड़ी बात होगी तुम्हारे साथ तो तुमने किसी को बताया नहीं। मुझे, अम्मी को, किसी को तो बताती। खालिद भाई ने मना किया था। अच्छा, अब तुम खालिद के साथ कभी भी कहीं भी बाहर नहीं जाओगी, चाहे वो जितना मर्जी तुम्हें कहे, मना कर देना। नहीं जाऊंगी। कैसे बताऊं शकीला को ये सब कुछ कि कल रात खालिद भाई ने क्या किया मेरे साथ? नहीं, मुझे अब इस बात को अपने अंदर दफन करना होगा, वरना शकीला का दिल टूट जाएगा। खालिद भाई से तो मैं खुद निपट लूंगी। अब्बा, चंदा के बारे में फिर क्या सोचा? तो सोचना क्या है, अब घर बैठेगी। राशिदा को साफ साफ कह दिया है कि चंदा यूनिवर्सिटी नहीं जाएगी अब। तो मुझे क्या पता था कि उसका खून ये रंग दिखाएगा मुझे। ठीक किया, बिल्कुल ठीक किया। मैं तो इस बात के हक में ही नहीं हूं कि ये लड़कियां घर से बाहर जाएं। ये ड्रामा और फिल्मों ने सारा दिमाग खराब करके रख दिया इन लड़कियों का। अब शकीला से क्यों शादी की थी मैंने अब्बा जी? इसीलिए अब्बा जी कि वो आपका खून है, कभी शिकायत का मौका नहीं देगी। शकीला का और चंदा का क्या मुकाबला? शकीला मेरी बेटी है,
आज तक किसी बात पे जिद नहीं की उसने। अरे जितना पढ़ाना था उतना पढ़ाया, एक बार मना किया, दोबारा नाम नहीं लिया उसने। बस अब्बा जी एक बात कहूं, जितनी जल्दी हो सके शादी कर दें उसकी और जान छुड़ा लें। अरे चाहता तो मैं भी यही हूँ, कई बार जो है राष्ट्र को कह चुका हूं मैं, मगर वो ध्यान ही नहीं देती। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। जी सदाकत भाई, अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए। जी लेकिन सदाकत भाई 6 महीने की बात हुई थी, हम इतनी बड़ी रकम मैं कारोबार से कैसे निकाल सकता हूं? अच्छा ठीक है, मैं कोई बंदोबस्त करता हूं। क्या हुआ अब्बा जी, खैरियत तो है? एक दोस्त से रकम ली थी कारोबार में लगाने के लिए, 6 महीने की बात हुई थी, मुनाफे के साथ वापस करनी थी। अब मैं रकम कारोबार में लगा चुका हूं और वो रकम का तकाजा कर रहा है। ऐसे कैसे तकाजा कर सकता है वो, जब आपकी बात हुई भी है तो? अरे बेटा, कोई जरूरत आन पड़ी होगी, मजबूरी होगी उसकी कोई। और रकम कितनी है? यही कोई 5 लाख रुपए। चंदा, जी अम्मी। बेटा आज से तुम यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी। आखिर क्यों? तुम्हारे अब्बा ने सख्ती से मना कर दिया है। कल जो कुछ हुआ उसके बाद वो तुम्हारे यूनिवर्सिटी जाने पर राजी नहीं हो रहे। उन्हें डर है कि उनकी इज्जत कहें। अम्मी, अम्मी आप सब कुछ जानती हैं। आपको अब्बा को समझाना चाहिए था। खालिद भाई ने जितनी बातें बोली वो सारी बेरंग हैं। वो लड़का मुझसे मोहब्बत करता है, मुझसे शादी करना चाहता है अम्मी। बेटा इसीलिए मैंने अब्बास से हार मानी और उन्हें अभी तक उम्र के बारे में कुछ नहीं बताया, वरना अगर उन्हें पता चल गया ना तो उनका खालिद की बात पर यकीन पुख्ता हो जाएगा। मगर अम्मी, बेटा मैं चाहती हूँ कि जितनी जल्द हो सके तुम्हारी शादी हो जाए, इसलिए इफ़ी से कहो जितनी जल्दी हो सके उमर को अपनी अम्मी के साथ भेज दे रिश्ता लेने के लिए। आप मुझसे जान छुड़ाना चाहती हैं? नहीं बेटा, मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि अब्बास गुस्से और जल्दबाजी में तुम्हारी शादी खालिद के जैसे किसी इंसान से कर दे। अच्छा ठीक है, अगर अम्मी मुझे प्लीज आज जाने दें आप। मैं उमर से मिलके उससे खुद बात करूंगी, प्लीज। अच्छा ठीक है, अपने अब्बा के वापस आने से पहले लौट आना। हाँ, मैं अब्बा के घर आने से पहले ही घर आ जाऊंगी। आप परेशान मत हो। ख्याल रखना। अल्लाह की अमान। क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कुछ नहीं, इफ़ी नहीं आई आज? नहीं, वो अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए वो नहीं आई। और तुम इफ़ी का क्यों पूछ रही हो? मेरा आना अच्छा नहीं लगा? ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे इफ़ी से बहुत ज़रूरी बात करनी थी। लो जी, मैं ऑफिस के सारे काम छोड़ के सिर्फ तुमसे मिलने आया हूँ और तुम्हें मुझसे नहीं इफ़ी से बात करनी है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे इफ़ी से बहुत ज़रूरी बात करनी थी। बल्कि मैं आज यूनिवर्सिटी से उससे बात ही करने आई थी। खैरियत तो है ना? ऐसी क्या बात है जो तुम्हें इफ़ी से करनी है? सब ठीक तो है ना? उमर, तुम अपनी अम्मी को भेज सकते हो मेरे घर हमारी शादी की बात करने। हाँ बिल्कुल, मगर ये शादी की बात अचानक कहाँ से आ गई?
तुमने खुद ही तो कहा था कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। हाँ कहा था, मगर मगर क्या? अभी तो तुम पढ़ रही हो ना। अगर अभी घर वालों को भेजूंगा तुम्हारे घर वाले मना कर देंगे। कोई मना नहीं करेगा, तो बस अपनी अम्मी को भेज दो। क्या बात है चंदा, कोई बात हुई है? हाँ, मेरे घर वाले मेरी शादी का सोच रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो मैं आज ही घर वालों से बात करता हूँ, तुम टेंशन नहीं लो, और मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा। अब तो परेशान मत हो। ठीक है, चलता हूँ मैं। चंदा, अब्बा कहाँ है? अब्बा अंदर खाना खा रहे हैं। अच्छा बात सुनो, अपने प्यारे प्यारे हाथों से एक चाय का कप ही पिला दे। मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ जो तुम्हें चाय बना के पिलाऊं। इतना गुस्सा अच्छा नहीं लगता तुम्हारे चेहरे पे, लेकिन मैं सब सहने को तैयार हूं तुम्हारे लिए। सुना है कोई खास आ रहा है तुम्हारा रिश्ता मांगने? क्या हुआ, हैरान हो गई? तुम्हारी सांसों तक की खबर रखता हूं मैं तुम्हारे लिए इस घर में आया और तुम यहां से शादी करके जाने का सोच रही हो। ऐसा मैं होने नहीं दूंगा चंदा। खैर, इतना तो मैं तुम्हें जान चुकी हूँ कि तुम कमीनगी की किसी भी हद तक जा सकते हो, और अब तो तुमने मेरा पीछा करना भी शुरू कर दिया होगा। मगर मेरी एक बात जरूर याद रखना, मैं अपनी बहन और इस घर की इज्जत की वजह से खामोश हूं, वरना अब तक क्या करती तुम चंदा? मुझे इस घर से निकलवा देती ना। ये तुम्हारी सोच है, सिर्फ तुम्हारी सोच। तुम वो परिंदा हो जिसके पर कटे हुए हैं। उड़ना चाहती हो मगर उड़ नहीं सकती। मैं तो चाहता हूं कि तुम एक बार ये सारी बात सबके सामने कर दो, और फिर वो तमाशा लगे कि संभलने से ना समझे। अगर तुम मुझे डरा रहे हो ना, तो याद रखना, मैं तुम्हारी किसी चीज से खौफजदा होने वाली नहीं हूं, बल्कि तुम्हारी असलियत एक दिन सबके सामने लाऊंगी। जरूर। सुनो, अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। आओ खालिद बेटा, बैठो, खाना खाओ। खाना तो नहीं खाऊंगा, आपके साथ बैठ जरूर जाऊंगा। लगता है मजी नाराज हैं अब तक मुझसे। अरे बेटा, इनकी नाराजगी को छोड़ो, ये तो माँ है, औलाद की बुराई में भी खामी नजर नहीं आती। तुम बताओ, आज जल्दी आ गए? जी अब काम कम था तो जल्दी आ गया। अभिजान, ये आपके लिए। ये क्या है बेटा? 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए? क्यों?
वो आज मैंने दोपहर में सुना था ना, आपको फोन पर आप बात कर रहे थे कि किसी को आपने कोई रकम वापस देनी है। तो 5 लाख रुपए आप अपने दोस्त को वापस करें और 1 लाख रुपए जो ऊपर है उससे कोई अच्छी सी मोटरसाइकिल ले लें, पुरानी हो गई है वो। अरे बेटा, तुम क्यों सहमत कर रहे हो? मैं कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर लूंगा। वो जी बेटा भी कहते हैं, फिर खिदमत करने का मौका भी नहीं दे रहे। दामाद और बेटे में बहुत फर्क होता है। कैसी बातें कर रही हो राशिदा? अब खालिद हमारा दामाद नहीं, बेटा है। अच्छा बेटा, मैं ये उधार समझ के रख रहा हूं। ठीक है बाजान, जो समझ के रखें। मुझे इजाजत दीजिए। अच्छा बेटा, जीते रहो। क्या जरूरत थी इतनी बड़ी रकम उधार लेने की? क्या करता, मजबूरी है। सादिक सुबह से 6 बार फोन कर चुका रकम की वापसी के लिए। अम्मी, आप कब जा रही हैं चंदा के घर? अरे बोला तो है चले जाएंगे, इतनी जल्दी क्या है? अभी कल ही तो होकर गई है। उज़मा से बात करती हूँ। तो फिर देर किस बात की? उस्मा को आप अभी कॉल कर लें, मैं नंबर मिला के दे देता हूँ। अरे नहीं, अभी नहीं क्यों? भाई, ऐसी बातें फोनों पर नहीं होती। आएगी तो बात कर लूंगी। अगर अम्मी पता नहीं आप ही कब आएंगे, उन्हें आने में बहुत टाइम लग जाएगा। इतनी जल्दी क्या है तुम्हें? कहा ना हो जाएगी बात। अम्मी जल्दी है, उसके घर वाले उसके लिए रिश्ता देख रहे हैं। अरे ये क्या बात हुई? अभी तो एक लड़की की शादी की है, फौरन ही दूसरी लड़की का ख्याल आ गया। उमर ठीक कह रहा है। मेरी बात हुई अभी चंदा से। उसके बहनोई ने कल यूनिवर्सिटी में उमर और चंदा को एक साथ देख लिया था। घर जाकर बहुत हंगामा किया है उसने, जिसकी वजह से उसके अब्बा ने उसका यूनिवर्सिटी आना भी बंद कर दिया है। मगर चंदा ने यह बात मुझे क्यों नहीं बताई? वो सब आप छोड़ें भाई। अम्मी, हम लोग कल ही जाएंगे चंदा के घर उमर का रिश्ता देखने। अच्छा ठीक है, मैं उज़मा से फोन पे बात करती हूँ, उसको भी बुला लेते हैं। नहीं नहीं अम्मी, अभी आप ही को रहने दे। पहले बात पक्की हो जाए, फिर हम आप ही को भी ले जाएंगे। अच्छा, जैसे तुम दोनों की मर्जी। अच्छा जरा चलो मेरे साथ अलमारियां ठीक करो भाई, मुझसे इतना काम नहीं होता। अब तो खुश हो जाए भाई। सुना है कोई खास आ रहा है तुम्हारा रिश्ता मांगने? मैं तुम्हारे लिए इस घर में आया और तुम यहां से शादी करके जाने का सोच रही हो। ऐसा मैं होने नहीं दूंगा चंदा। अगर वाकई खालिद भाई ने ऐसा कुछ कर दिया तो मुझे अभी उमर को मना कर देना चाहिए। हेलो, मेरी अम्मी से बात हो गई है, कल तुम्हारी तरफ आ रही हैं। कल? तुमने ही कहा था कि जल्दी बात कर लो, और मैं खुद भी यही चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके मामला तय हो जाए। लेकिन उमर वो... क्या हुआ? तुम आवाज से कुछ परेशान लग रही हो। नहीं, परेशान तो नहीं हूँ। जब बात सुनो, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम्हारे बहनों ने तुम्हें मेरे साथ देख लिया था और घर जाके काफी हंगामा किया। खैर तुम टेंशन नहीं लो, कल अम्मी आ जाएंगी ना, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। उमर, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके।